हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर्थ मांडगा फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में अपन इनकम टैक्स का केस सिनेरियो करेंगे। इससे पहले मैंने केस सिनेरियो 1 और 2 अपलोड कर दिया। ये थर्ड केस सिनेरियो है। ऐसे ही और भी बहुत सारे केस सिनेरियोज है जिसको अपन डेली अपलोड करते रहेंगे ताकि आपकी हेल्प हो जाए। सर, केस सिनेरियो सॉल्व करने का तरीका मैंने पहले भी सिखाया है, इसमें भी एक बार बताऊंगा। बट रिविजन लेक्चर, मैराथन लेक्चर, इनकम टैक्स, जीएसटी के सब डल गए। जीएसटी का केस सिनेरियो भी डल गया। ठीक, टाइम वेस्ट नहीं करते, केस सिनेरियो सॉल्व करते सर। ध्यान दो सर, ठीक है। मैंने केस सिनेरियो पढ़ने का तरीका बताया था। हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले नीचे क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। देखो, क्वेश्चन में सबसे पहला बोला है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, ठीक है। फिर बोला सर इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, ओके। फिर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न बोला है। और फिर आपको बोला सर टैक्स लाइबिलिटी भी बताना है मिस्टर राजन की। और व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर राजन, तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस भी बताना है सर अपन को, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। Mr. Rajan, aged 62 years, an Indian citizen, resides in Delhi. His wife Sheetal and daughter Riya also resides with him. देखो भाई, इसकी एज काम की है, टैक्स लाइबिलिटी निकालना है ना, एज काम की है। Riya, age 16 years, is studying in 12th standard in DAV school at New Delhi. Mr. Rajan left for employment to Dubai on 15 September. 15 सितंबर को ये दुबई के लिए गया, ठीक है सर। But his family did not accompany him. He returned to India on 25th March 2024. ठीक है। Mr. Rajan has gone outside India for the first time in his life. इससे पहले ये कहीं गया ही नहीं है। Very nice. During the April 2023 to September 2023, he has been working in a multinational company in Delhi and he earned a salary of 14 lakh. लो भाई, इसकी सैलरी की इनकम 14 लाख है। अब ये खास बात ध्यान रखना, जब तक कंप्यूटेड वर्ड ना लिखा हो, अपन को तो इसकी टैक्स लायबिलिटी भी निकालना है ना सर। तो सैलरी की इनकम अपन 14 लाख लेंगे, माइनस 50,000 करेंगे सर। माइनस 50,000 क्यों करेंगे सर? सिंपल सा रीजन है। क्या रीजन है सर? कि सर कंप्यूटेड वर्ड नहीं दिया है, इसीलिए 50,000 अपन ने माइनस किया। He paid tuition fees of 1,80,000 for Riya education in DAV school. सर, अपन सीख के आए हैं कि अपन को सर 80C में डिडक्शन मिलती है, ठीक है। 80C में अपन को डिडक्शन मिलती है, ठीक। और डिडक्शन मैक्सिमम कितनी मिलती है सर? 1,50,000। इसने भले ही पे किया है सर 1,80,000, बट मिलेगा कितना? 150। अगला देखो, अपार्ट फ्रॉम दैट मिस्टर राजन हैज अर्न अ प्रोफेशनल इनकम ऑफ 60 लाख। प्रोफेशनल इनकम 60 लाख। ग्रॉस रिसिप्ट दिया हुआ 90 लाख। सर, इसका ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से ज्यादा है। 50 लाख से ज्यादा है तो सर ये बंदा टैक्स ऑडिट के लिए एप्लीकेबल है। टैक्स ऑडिट के लिए एप्लीकेबल है तो इसकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या होगी? 31 अक्टूबर। देखो, एक चीज तो मिल गई, एक आंसर तो मिल गया। ड्यू डेट पूछा था सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। During the year, he also earned an interest from his Indian saving bank account to the tune of 12,000 and interest from fixed deposit with the nationalized bank of 45,000. लो भाई, इसको इंटरेस्ट की इनकम हुई है सर। एक है 12,000, ठीक। एक है 45,000, टोटल 57,000। ये इसकी टोटल इंटरेस्ट की इनकम है। अच्छा, इसको क्या 80TTA में डिडक्शन मिल जाएगी? यस, मिल जाएगी। मैक्सिमम कितनी मिलेगी सर? सॉरी, TTB में मिलेगी। मैक्सिमम कितनी मिलेगी? 50,000, क्योंकि इसकी एज 62 प्लस है तो TTB में कवर होगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर राजन हैज ऑल्सो अर्न सैलरी इनकम इक्विवेलेंट टू 6 लाख फ्रॉम हिज जॉब इन दुबई। अब ये दुबई से सैलरी इनकम अर्न कर रहा है, इस पे टैक्स लगेगा कि नहीं, ये इस पे डिपेंड करता है कि सर ये रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। तो ये वाली इनकम को अभी अपन स्टार करके छोड़ देते हैं क्योंकि डिपेंडेंट है। आगे देखो क्या लिखा है, ऑन विच नो टैक्स इज पेड और पेबल इन दुबई। सर, दुबई में इसको टैक्स नहीं लगता। अब ध्यान से सुनना और समझना। सर, ये किसी ऐसी कंट्री में चले गया है जहां पर सर इसके ऊपर टैक्स की कोई बात ही नहीं है। तो याद है हम पढ़ के आए थे सर, डीम रेसिडेंट का सेक्शन था जहां पर हमने ये बोला था सर, अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा हो, आप इंडियन सिटीजन हो और आप ऐसी कंट्री में रहते हो सर जहां पर कोई टैक्स वगैरह की बात नहीं है, तो उस केस में डीम रेसिडेंट का सेक्शन अप्लाई होता था सर। यहां पर ये सर दुबई में है, दुबई में डीम रेसिडेंट का सेक्शन अप्लाई हो जाएगा सर, क्योंकि वहां पर कोई टैक्स नहीं लगता।
अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर इसकी इनकम क्या 15 लाख से ज्यादा हो रही है कि नहीं, क्या ये भी चेक करना पड़ेगा? यस, इसकी इनकम हमें चेक करना पड़ेगा सर कि 15 लाख से ज्यादा हो रही है कि नहीं। तो देखो सैलरी की इनकम है 13,50,000, ठीक है। इसकी प्रोफेशन की इनकम कितनी है 60 लाख फ्रॉम इंडिया ना सर, तो यहां पर इसकी प्रोफेशन की भी इनकम पीजीबीपी की इनकम कितनी है सर 60 लाख। तो सर क्या इसकी इनकम इंडिया से 15 लाख से ज्यादा है? यस ज्यादा है। तो क्या ये बंदा डीम रेसिडेंट की कैटेगरी में आ जाएगा? यस, सेक्शन 6(1) है, ये डीम रेसिडेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। क्रिस्टल क्लियर। अब बात ये होती है सर अगर आप डीम रेसिडेंट होते हो तो सर डीम रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होते हो, तो अगर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो क्या ये जो सैलरी इनकम है जो दुबई की है क्या ये इंडिया में टैक्सेबल होगी? नो। हमने सीख के आया था सर रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में अगर कोई अदर सोर्स से अदर देन बिजनेस कोई अदर सोर्स से इनकम होती है, ठीक है, जो इनकम एक्रू आउटसाइड इंडिया हो रही है, रिसीव आउटसाइड इंडिया हो रही है फ्रॉम एनी अदर सोर्स, मैंने सर रिविजन और मैराथन में भी सिखाया था सर, तो वो रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल नहीं होती है, तो ये 6 लाख हमारे हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, ये ध्यान रखना सर, ठीक है। which was deposited in a bank account in Dubai and later on remitted to India. सर रेमिटेंस में वैसे भी टैक्स नहीं होता। मिस्टर राजन has exercised the option to shift out of the default tax regime. ये default tax regime चाहता ही नहीं है सर। अब अपन को देखो सर एक क्वेश्चन था डिडक्शन, डिडक्शन तो ये आप निकाल के बैठे हो सर 2 लाख रुपीस, लो भाई एक आंसर तो ये भी हमें मिल गया। फिर इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी ये आप निकाल के बैठे हो सर 13,50,000, तो ये 13,50,000 मिल गया। ड्यू डेट फाइलिंग की पता चल गई, ठीक है। एक क्वेश्चन और बचा है जिसमें ये हमसे पूछा है सर इसकी टैक्स लायबिलिटी, तो टैक्स लायबिलिटी अपन को निकालना पड़ेगा सर। इसके लिए अपन एक काम करते हैं पहले ग्रॉस टोटल इनकम तो लिखें, ग्रॉस टोटल इनकम चलो निकालते हैं 13,50,000 प्लस 57,000 प्लस 60 लाख, तो ये आ जाएगा सर 74,07,000 आया समझ, ये इसकी इनकम आ गई। फिर इसमें डिडक्शन करेंगे सर 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का डिडक्शन किए तो ये आ गया सर 72,07,000, ये इसकी टोटल इनकम आ गई। अब इसकी एज 62 ईयर्स है, तो सर पहले 10 लाख में तो इसका टैक्स 1,10,000 है सर, ये निकालने की टेक्निक मैंने क्लासेस में सिखाई है सर। और बचा जो सर 62.07 है उसका 30%, तो ये अपन कर लेते हैं सर 62,07,000 का 30%, ये आ रहा है सर 1,86,21,00, ठीक है। इसमें प्लस कर लेते हैं 1,10,000, ये आ जाएगा 1,97,21,00, ठीक। प्लस सर सरचार्ज भी लगेगा, यस इसकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो सरचार्ज भी लगेगा सर, इसका 10% कितना हो जाएगा 1,97,210, तो इसमें ऐड कर लेते हैं 1,97,210, ये आ रहा है सर 21,69,310 प्लस 4% एजुकेशन से सर इसका 4% 86,772, इसको ऐड कर लेते हैं सर प्लस 21,69,310, तो ये आ रहा है सर 22,56,082, ये इसका फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ गया। इसको जब आप राउंड ऑफ करोगे तो 22,56,080 आ जाएगा सर, ये फाइनल इसका टैक्स आ जाएगा सर। समझ आया? एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको इसका केस सिनेरियो समझाया, देखो सर ये रहा आंसर, ठीक है, ये क्लियर हुआ। ऐसे ही अपन केस सिनेरियो डेली बेसिस में करेंगे, और भी केस सिनेरियोस अपलोड होंगे इनकम टैक्स और जीएसटी के साथ में, चैनल में बने रहना सर। टेलीग्राम में जो मैंने पीडीएफ शेयर किया वो बहुत काम का इंपॉर्टेंट है, उसे फ्रेंड्स तक शेयर करना, और सर पूरे रिविजन मैराथन लेक्चर्स डले हुए हैं उसका फायदा उठाओ, ठीक है, और लाइक जरूर करना। चलो थैंक यू।